ये मा इस देश में जैसे जीवात्माएं मनुष्य शरीर में आई या अन्य शरीरों में बंद कर दी गई, तब से अपने घर को और घर का रास्ता और मालिक को और उस आनंद को, उस ज्ञान को, शक्ति को भूल गई। अब उसके लिए अज्ञान, अनभिज्ञ है। कोई नई बात सुनने को जो कभी सुना नहीं है, जब सुनते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि ये तो हमने कभी नहीं सुना। जब महापुरुषों के पास आप गए नहीं तो आपको सुनने को कैसे मिलेगा? किताबें तो आपने वो पढ़ी हैं जो पहले योगियों ने योग किया, ऋषियों ने, ज्ञानियों ने ज्ञान, ये उन किताबों में जो लिखा उसी को पढ़ते रहे। और उन्होंने तो कुछ पाया था थोड़ा बहुत, तो आप पढ़ते हो तो आपने तो कभी पाया नहीं, और आपको जो सुनाते हैं उन्होंने भी कुछ नहीं पाया, तो फिर तो भूल ही गए। इसको भी भूल गए। किताब पढ़ने से तो नहीं मिलता कि हमने पढ़ लिया किताब पा गए बस हो गया। किताब से तो मिलेगा नहीं, तो करने से मिलता। तो करनी तो कोई करता नहीं, किताबें सुना देते। और किताबों में जो लिखा हुआ उन्होंने प्राप्त नहीं किया। आपको सुनाते हैं तो आपकी समझ में क्या आएगा? अब कोई नई बात जब सुनाई जाती है तो आश्चर्य करते हैं, सबके करते हैं। और सब लोग अपने अपने वैभव में, अपने अपने काम में, अपनी अपनी बुद्धि, अपने परिवार में, अपनी जाति में या अपने समाज में उनको बड़ा अहंकार और घमंड होता है। तो ये अहंकार घमंड के तो फिर अज्ञान है। अज्ञान है अज्ञान। जब घमंड करोगे, अहंकार हर चीज़ों को करोगे तो मालिक तो उससे बहुत दूर रहेगा। वो तो छोटी चीज़ भी नहीं सकती, आपको एक जर्रे भर भी नहीं मिलेगी। ये तो जो चीज़ प्राप्त लोगों ने की है, और जो कुछ भी छोटा से छोटा प्राप्त किया वो दीनता नहीं, और आपने तो कोई दीनता का नाम निकाल नहीं। तो इस तरह से सब के सब यहाँ आकर के इस दुनिया में एक तो चकाचौंध, और जब बुद्धि जा गई तो उसके पीछे पड़ गए कि हमको सुख मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए। तो ये सब आराम तो सब सुख के ही है, लेकिन मिला सबको दुख। तो कहा आपने कोई यत्न नहीं किया, अपनी बुद्धि से तो आपने उपाय किए भाई सामान से सुख मिलेगा। तो सामान तो सब लोगों ने, कोई मकान है, कोई जमीन है, कोई धन है, दौलत है, कोई रिश्तेदार है, परिवार है, कुटुंब है, तो बहुत, लेकिन उससे सुख तो मिलेगा नहीं। इसमें तो सुख है नहीं। अगर सुख होता तो महात्मा यही कह के जाते भाई इसमें सुख है और मालिक कुछ नहीं है और तुम्हारा देश कुछ नहीं है और आनंद कहीं है ही नहीं, तो वो ये कह के जाते। लेकिन उनका यहाँ सुख ही नहीं, न ये तुम्हारा देश है और न यहाँ तुम्हारा मालिक है। वो तो मालिक यहाँ कभी आता ही नहीं। तो जो भी आते हैं वो तो संत जन आते हैं, वो भेद बताते हैं, तो आपको उनसे मिलना चाहिए। हर वक्त थोड़ी रहेंगे, मिलना चाहिए, तब तो रास्ता बता के ले जाए। आप मिलेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे? तो बड़े ध्यान से आप सुनिए। आपको हर बात, हर चीज, हर तरह की समझाई जाती है। वो स्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस 7 कांड बनाए और राजापुर के रहने वाले, उनका जन्म राजापुर में हुआ था, ये उत्तर प्रदेश। अब एक कानपुर और बांदा, तो जिला बांदा था, मुसलमानी राज था।
तो राजापुर जमुना जी के किनारे है, 25 कोट के पास पड़ता है, वहाँ के रहने वाले थे। जब इन्होंने घर में प्राप्त कर लिया, मालिक मिल गया, आदि से अंत तक इन्होंने जान लिया, सब वेद को, सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, पूरे हो गए, तो ये चले गए काशी, घर छोड़ दिया, छोड़ के काशी चले गए। वो काशी में जाके अपना वहाँ रहने लगे। तो ऐसे थोड़ी काशी चला जाएगा, जब तक कोई जरिया नहीं होगा, कोई पहचान नहीं होगी, कोई लगाव नहीं होगा, तो काशी तब जाएंगे, कैसे चले जाएंगे? कि सीधे यहाँ से उठे काशी चले गए, ऐसे नहीं। तो बड़े ध्यान से आप सुनिए, जब ये काशी में रहने लगे वहाँ, तो इनके ज्ञान और उपदेश को सुन करके बड़ा होगा। ऐसी बात कहता है कि हमारे साथ सुन लेंगे। और जात के वे ब्राह्मण थे, और जाति में कान कूजे ब्राह्मण उस समय सबसे ऊंचे माने जाते हैं। मुसलमानी राज था, तो बड़ा शोर मचा कि वो एक ब्राह्मण जात का आया और ऐसा ज्ञान वर्णन करता है जो कभी पुरानी हमारी किताबों में पढ़ा है। किताबों में पढ़ते तो उसमें मिलता नहीं, तो बड़ा शोर बड़ा, बहुत लोग उनके पास गए, बहुत विद्वान जितने भी थे सब टकराए और सब परास्त हो गए, यानी चुप हो गए। परास्त का मतलब चुप होना, क्योंकि सबको संतुष्ट कर दिया तो चुप हो गए। अब यह है कि वो सब अपनी अपनी आजमाइश कर रहे हैं। कोई कहता है मेरा मत बहुत ऊंचा है, मेरी किताब बहुत ऊंची, मेरा मत बहुत ऊंचा और मैं बहुत ऊंचा। कोई कुछ, कोई कुछ, कोई मैं ज्ञानी हूँ, मैं वेदांती हूँ। कोई कहता है मैं पंडित हूँ, मैं चारों वेदों को और शास्त्रों को सब को जानता हूँ। तो सब जाके टकराए। और इनकी छोटी सी उम्र, अरे 25-26 साल की कोई उम्र होती है, इसी के अंदर उन्होंने प्राप्त कर दिया, चले गए। अब आप जरा सुनिए थोड़ा सा, थोड़ा फूलदास संग रहे एक सादा, मन मुख और मान मद माता। ये फूलदास काशी में रहते थे, कबीर चौरा, यानी कबीर चौरा था जहाँ कबीरदास जी का जन्म हुआ था, उसी स्थान के बाहर थे। तो कहते हैं उनके साथ एक साधु रहता था, बड़ा मनमानी, बड़ा मानी और बड़ा घमंडी, अहंकारी, किसी की बात को, गुरु की बात को भी नहीं सुनना, औरों की बात तो क्या सुनेगा, गुरु की बात को नहीं सुनना, मनमस्त, जिधर मन जाए उधर चला जाए। तो वैसे उनके साथ, फूलदास के साथ रहता। इनको जब मालूम हुआ कि साधु आया और गंगा जी के किनारे रहता है, तो हमारा मत तो सबसे ऊंचा है, क्या देखा जाए। लोगों ने कहा आप जाइए, आप देखिए जा करके, ऐसी सी बात करता है कि उससे कोई जीत नहीं पाता, उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। जिन्होंने शास्त्र कंठस्थ किए वो नहीं कुछ कह पाते, वो बता देता है कि ये भी है और ये भी है। वो तो कहते हैं ये भी है और ये भी है, और तुमने तो मतलब जिन्होंने पाया उन्होंने पाया, लेकिन तुमने तो कुछ नहीं पाया, तो चुप होना पड़ता है, क्या करेगा। तो सीधा साधा। तो अब इनको लोगों ने हुक्काया कि तुम जाओ, सब हार गए, यानी सब चुप हो गए, सबका जवाब मिल गया, चुप हो गए। चुप होने का मतलब हार गए, अब उनके पास कोई प्रश्न नहीं रह गया। तो ये वह गए ऐसे नहीं, 10-20-50 पालकी उसमें फूलदास को बैठाया और चौड़ मारा, चारों तरफ से चौड़ चल रहा और आगे कहा पालकी में बैठा के लिए जा रहे, बड़े शान शौकत के साथ। और कबीर चौरा स्थान पर धन की क्या कमी थी, बहुत धन था, बहुत लोग थे और मान का बड़ा मान सम्मान था, लोग मानते थे, उनके चेले भी बहुत थे।
अब ये क्या है वहाँ उनकी कोठी पर जहाँ वो ठहरे थे। बोलो। रेवती दास ताहि कर नामा, फूलदास देख घबरा। अब वो कहते हैं वो चेले का नाम रेवती दास था और फूलदास का वो चेला था और बड़ा मनमस्त, बड़ा अहंकारी। फूलदास को भी कुछ नहीं समझे, तो इनको देख करके वो बहुत घबराए। फूलदास जी गुरु महाराज बहुत घबराए कि बड़ा जबरदस्त चेला है, क्या बताया जाए। उसको चेला कहते हैं, ऐसा उससे डरते थे। तो गुरु के साथ ये भी गया। बोलो। होने भोला मन मेरे सियाना, स्वामी अब चलिए आस्था। और ये है कि ये गए दिन भर जो इनको पूछना पाछना था, प्रश्न करना था, किया, समझ गए। अब वो मतलब ये बड़ा कहने लगे अरे कुछ नहीं है, अरे चलिए, मतलब है महाराज जी चलो अपने स्थान पर चलो, ये सब कुछ नहीं। इतना मतलब है गुरु की भी बात को काट दे, उनको समझने ही नहीं दे, ऐसा मन मस्त था वो चेला और जबरदस्त था। अब क्या करें, गुरु भी घबराते थे, उससे डरते थे, क्या चलो बार बार कहे कि चलिए गुरु जी चलिए, यहाँ से अपने स्थान में चलिए, छोड़िए। खुद तो सुनता नहीं है और गुरु को भी नहीं सुनने देता और बीच में टोक देता, चलिए 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 चलिए। अब वो प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर मिलता तो चुप हो जाते। अब जितने प्रश्न है, बहुत प्रश्न किए, सबका उत्तर उनको मिल गया और चुप होते चले गए। और बीच में चेला उखाड़ दे कि चलिए चलिए, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं, चलो। फूलदास का होने बोला मन मेरे सियाना, स्वामी हम चलिए आस्थान। हाँ, वो फूलदास से मन में गुस्सा होकर के बहुत और बोला कि स्वामी चलिए अब स्थान पर, अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं। फिर खुल्लम खुल्ला कह दिया। पहले तो इशारे में कहता रहा, खुल्लम खुल्ला बोलने लगा। आप दे बोलो। फूलदास कहे आज मैं आवो, तुम सब मिले आस्थाने जाओ। अब फूलदास ने कहा चेलों से कि देखो रेवती दास और तुम सब लोग स्थान जाओ और मैं आज भी जाऊँगा, तुम सबके सब जाओ स्थान पर, मैं आज ही रहूँगा। क्योंकि फूलदास की तो समझ में आ गया, फूलदास का उत्तर मिल गया। जब उत्तर मिल गया तो चुप हो गए, उनमें दीनता नहीं। वैसे तो आए थे परीक्षा करने के लिए, तो घमंड तो अभिमान तो था ही, लेकिन जब उन्होंने वहाँ सुना तो दीन हो गए और फिर उनसे कहने लगे चलो कि आप लोग जाओ और मैं आज नहीं आऊँगा, कल आऊँगा। बोलो। हम भोर बिहाने आइए, रात यही चरणन में। अब देखिए फूलदास क्या कहते हैं कि हम तो यहाँ चरणों में रहेंगे और जब कल सवेरा होगा तो सवेरा सूरज निकलने पर हम फिर आएंगे, तुम लोग सब चले जाओ, सब लौट के पालकी आलकी सब ले जाओ, हम इन चरणों में रहेंगे। सवेरा होगा और उनकी इच्छा होगी तो जाएंगे और नहीं इच्छा होगी तो नहीं जाएंगे। लेकिन उनसे यही कहा कि हम जब सवेरा हो जाएगा कल तो फिर हम आएंगे, तुम लोग सब जाओ, यहाँ मत कोई रहो, सब चले जाओ। बोलो। तेना पौने तरक की न एक बाता, तुम रहियो इनके साथ। अब वो फूलदास रेवती दास कहता है, उसने उत्तर किया कि आप मतलब ये है कि इतना बड़ा स्थान और सब सुविधा छोड़कर और इनके साथ में आप रहोगे, आप इनके साथ। वो चेला गुरु से कहता है इनके साथ रहोगे, आपके पास क्या चीज की कमी है, सब सुख सुविधा है, सब आराम है, धन है, दौलत है, सब तरह से, तो आप यहाँ क्या करोगे रहकर। अब उसने तर्क किया चेलों ने। बोलो।
हमको सूझ परायस लेखा तुम्हारी घटे बुद्धि अचरज देखा। अब चेले कहते हैं कि हमको ऐसा मालूम हुआ है कि आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई, और आपके मतलब यह है कि क्या देखा, आपकी बुद्धि जो है डमाडोल हो गई, भ्रमित हो गई। इनकी बात सुन जाती है, गोस्वामी जी की बात सुन के भ्रमित हो गई बुद्धि, और बात थी वो सही थी। उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने किया उसका उत्तर दिया और उनको बताया, तो उनको तो ये उनकी तो इच्छा जाग गई, और चेले चपाटे गुरु के ऊपर हावी। अब उन्होंने देखा कि भाई ये तो बड़ा हावी है, तो क्या किया जाए। फूलदास ने सोचा कि क्या करें, बोलो। गोसा खाई बोले अस बोली ले उतारे दीनी सोई से। फूलदास जी नाराज हुए, और नाराज होकर के जो गले में मानती की एक थैली होती है डाले रहते, उसको उतार दिया, और उतार के और तुलसीदास को पहना दिया। ये लो, ये तो बात से तो मान तो गए, और जाओ पालकी में बैठ करके बात हो, बस अब तुम जाओ, हम कभी कभी चोरा कभी नहीं आएंगे, हम तो यही चलो में कभी नहीं आना, तो मान आप सुन गए। उनको थैली पहरा दी और पालकी में बैठा दिया, और चेलों से कहा कि जाओ सुन, ना हम न किसी के गुरु न कोई हमारा चेला, ये उनसे कह दिया। बोलो। फूलदास दीनी तेरी हाथा रेवती शीस नवायो। बस उन्होंने उसके हाथ में दिया और डाल दिया गले में, और उसने शीस नवाया कि बहुत अच्छा किया, जो हम चाहते थे वो हमको मानती मिल गई। यानी इनके जाने के बाद तो हम ही को बनना था, तो इन्होंने अपने सामने हमको बना दिया, और आप अलग हो गए, बड़ा अच्छा हुआ है। बोलो। गल बिच डारे महंती दीना सुख पाले बकसी सीखी। बस कहते हैं कि भाई उन्होंने गले में डाल दिया और मानती दे दिया आपसे, और मतलब है उनको पालकी में कहा कि जाओ तुम बैठ करके, तभी तुमको ले जाएंगे। अब आपसे बात हो गया, मान हो जाए, छोड़ दी मानती को। फूलदास ने छोड़ दिया, और उनको स्वामी जी के पास भी भाई निश्चय कर लिया कि बेटा तुम तो करो मानती जाई, अब हम नहीं आस्थाने। अब फूलदास कहते हैं चले थे कि भाई तुमको हमने महंत बना दिया, अब तुम जाओ अपने स्थान में बैठ के मानती करो, हम कभी भी नहीं आएंगे, स्वप्न में भी वहां नहीं आएंगे, अब तो हम यही रहेंगे और कहीं जाए। अब गुरु महाराज ने मतलब ये है कि दे दिया, उसकी इच्छा चले की पूरी हो गई, और वो बस पालकी में बैठ के बोलो। चेला चला बैठी सुख पाला, फूलदास भया और हवाला। बस कहते हैं कि भाई फूलदास, उसको तो मतलब है कि चेले को बना दी, मानती दे दी, और वो दुकान पालकी में बैठ करके और चला जा रहे हैं मतलब है, और चेले चपाटे सब दिए जा रहे हैं, और उनको चोर नहीं डरती, उनको डाल रहे, क्योंकि अब महत्व हो गया ना, अब उसको चला रहे हो। और मोर्चल चौल होते हैं, उसको डालते कि बकिया न बैठे। बोलो। चेला मार्ग मता विचारा, मन में सोच किया। और रास्ते में बैठा जा रहा तो सोच रहा है कि गुरु महाराज ने मतलब यह है कि ये सब आ रहा, सब वैभव, सब जितने भी उनके चेले, हर तरह की श्रद्धा मान, पढ़े लिखे, और सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, हमको दे दिया। अब वो रास्ते में पालकी में बैठ के सोच रहा, और चला जा रहा, सोचता जा रहा, चला जा रहा। अब उसको ज्ञान किया, अब क्या सोच रहा है, बोलो। छाड़े महंती हमको दीना,
या से अधिक बात कछु चीन। कहते हैं कि भाई मानती छोड़ दी, सब कुछ हमको दे दिया, रुपया पैसा स्थान सब कुछ हमको दे दिया, सब सुविधा सबको दे दिया, और कहते हैं कि उसको छोड़ दिया उन्होंने, जैसे मतलब है कि कोई था ही नहीं। तो इससे ये मालूम होता है कि कोई अधिक वस्तु, बड़ी वस्तु उसको प्राप्त हुई, कोई बड़ी चीज मिल गई। अब ये बता दिया कि अब चले जा रहे, सोचता जा रहा। हाँ बोलो। सब सुख भोग मने नहीं लाए, ये तो अधिक बात कछु पाए। कहते हैं कि भाई सब सुख थे, वो मन से सब उतार के फेंक दिया, जितनी भी सुख सुविधाएं थी, आराम था, वो सब कुछ फेंक दिया। कोई और वस्तु बड़ी चीज प्राप्त हुई, उनको मिल गई तब तो उन्होंने छोड़ दिया। अगर बड़ी चीज नहीं मिलती तो इनको क्यों छोड़। अब ये रेवती दास चला रास्ते में महत्व बन करके विचार कर रहा, अभी तो अवसर नहीं पहुंचा। बोलो। जो महंत पद होता भारी, तो छाड़त ये देसन डार। कहते हैं अगर महंत पद बड़ा होता फिर क्यों इसको छोड़ देते। ये बड़ा पद, इतना बड़ा पद मिला है इनको, मान मर्यादा सब सुविधा मिली, अगर ये बड़ा होता है तो इसको छोड़ते क्यों, और हमारे गले डाल दिया। तो बड़ी चीज इनको मिली है, इससे भी बहुत बड़ी, क्यों फेंक देते। बोलो। ये सब बात तुच्छ सम होई, तलह हमारे सिर डारी। अब वो फूलता रेवतीदास केला कहता है कि ये सब मेरे ऊपर डाल दिया, तो ये तुच्छ चीज थी, यदि छोटी से छोटी उसको मेरे ऊपर फेंक दिया, और बड़ी चीज उनको मिल गई। अब उसको ज्ञान हो गया। पहले तो रोज करता था, क्रोध करता था, गुरु से मतलब अकड़ जाता था, मनमत था, अब विवेक हुआ। कहते हैं तुच्छ चीज तो सबसे छोटी चीज है, और मेरे गले पटक दी बड़ी चीज, पानी मुझे दे दिया उन्होंने। बोलो। ये सब बात तुच्छ सम होई, तलह हमारे सिर डारी। बस हमारे सिर पर मानती डाल दी। ये छोटी चीज तुच्छ है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो तो मेरे गले डाल दी, सिर पर डाल दिया, और बड़ी चीज ले लिया, और मुझे ढकेल दिया ऊपर। अब ये पूरा ज्ञान हो रहा, उसको बोध हो रहा। यहाँ बोलो। ये विचार मन माहि समाना, मति भाई सूत उठायत ज्ञान। अब देखिए, मत जब शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होती है, विवेक बुद्धि होती है, और मन उधर से हटता है, तो मतलब है फिर यही होता है कि सत्य चीज आती है, सत्य बोध आता है। क्योंकि जब जान लिया ये कुछ नहीं है, और ये छोटी चीज है, और हमारे गले फेंक दी, और आपने सब सुख त्याग दिए, और बस ये हमको दे दिया, और अपना वहाँ एक जंगल में जिस तरह से एक साधारण वहाँ रहता, वहाँ तो कोई मकान नहीं था, वो तो उनकी झोपड़ी थी, जहाँ रहते थे, बाकी तो सब जमीन खाली पड़ी हुई थी। बोलो। ये विचार मन माहि समाना, मति भाई सूत उठायत ज्ञान। कहते हैं मति जब शुद्ध हो गई, मन में जब ये संकल्प विकल्प हुआ, कह रहे भाई क्या तो विचार उठ गया, ये कुछ नहीं है, सब झूठा झगड़ा है, ये झूठा ना होता तो गुरु हमको क्यों दे देते। अब मति बुद्धि शुद्ध हो गई, विवेक हो गया, अब वहां सत्य सत्य का निर्णय हो गया। मन ने अपना संकल्प कर दिया कि कुछ नहीं, ये सब धोखा है। बोलो। फिर पीछे मार्ग से आए, सुख पाले स्थान पठाए। उन्होंने कहा कि रखो भाई, यहीं रखो। उतर गए पालकी से नीचे, और कहा कि इस पालकी को ले जाओ, और हम वही जाना है लौट के उसी जगह पर। रास्ते में उतार दिया और कहा चले जाओ। तो उसमें और चले चपाते पे नाराज होने लगे कि जब आपको महंत बना दिया और आपको सब कुछ दे दिया और कुछ नहीं है, तो आप मतलब ऐसा क्यों करते हैं। उसमें से जो उनके और चेले थे वो कुछ करने लगे, मतलब
लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं, अरे पालकी ले जाओ और जाओ वहाँ स्थान पर रखना और तुम लोग अपना दे। बोलो सब मिल के जागो आस्थाना, हम महंत सग उपजो ज्ञान। अब वो रेवतीदास कहता है कि भाई तुम सब लोग मिलके स्थान पर जाओ, हम तो अब मतलब ये है कि महंत के साथ वही रहेंगे जहाँ महंत रहेगा, हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सब चल जा, तुम लोग जाओ। अब ज्ञान उसको क्या बोध हुआ कि बड़ी बड़ी वस्तु उनको मिली और हमको एक छोटी चीज दे दी, हम क्यों इसमें ना, हमको भी वही मिलना चाहिए। तो मैं तुमको कहा गया तुम जाओ। बोलो मंगल दास रहे गुरु भाई, टोपी से नीचे पैरा। अब देखा कि ये लोग हट नहीं रहे, जा नहीं रहे, तो मंगलदास गुरु भाई था उनका इधर आओ। तो जो टोपी थी और वो थैली, वही जो गले में डालते थे, उनको टोपी पहना दी और थैली के जाओ, आज से तुम बात हो गए और तुम जाओ और कभी चौरा में जाके बात ही करो। हम तो बांध के साथ रहेंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। बस उनको तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ, वो भी नाराज हो गया कि तुमने हमको पढ़ा दिया, ये दे दिया, हमको बांध बना दिया। तो फिर चलो बोलो आए पुण्य महंत के पासा, जा तुलसी की कोटि निवास। उनको तो दे दिया, उनको तो कहा जाओ, तुमको मात बना दिया, तो जाओ स्थान पर। और वो पैदल चल के अपना है, और जहाँ उनकी कुटी थी गोस्वामी महाराज की, और जहाँ वो महंत थे चौड़े मैदान में बैठे थे, वहीं जा करके वहीं बैठे जाकर जैसे महंत रहेगा वैसे रहूंगा। अब बात यह बोध हुआ, ज्ञान हुआ, अब सत्य की पहचान परख हुई, लेकिन ये जानने की जरूरत है कि चेला कितना मस्त है। और कोई गुरु की बात को कुछ नहीं सोचता, कुछ समझता ही नहीं था, और सबसे हक्कर है, कहकर अभिमानी। लेकिन जब बोध होता है तो देखो उसने दूसरे को दे दिया और कहा जाओ अपना करके, अपनी तो मान के साथ रहेंगे। अगर उनको बड़ी वस्तु मिली है तो हमको मिल जाएगी। अब अगर ये कुछ होता है बड़ा तो वो क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए कुछ नहीं है ये, इसलिए हम भी वही रहेंगे। चलो चोरदार सुख पाली गैया, चौरा पर उन खबर जनैया। चौरा पर खबर हो गई कि भाई मान तो छोड़ गए, और दूसरा मान बनाया था वो भी चला गया, और फिर तीसरा बनाया उन्होंने। अब वो मतलब यह सोचने लगा मैं स्थान कैसे चलेगा, स्थान तो मतलब ये है कि उसमें नहीं कोई रहेगा तो स्थान खराब हो जाएगा, ये वो। तो बस ये है कि बस मंगलदास उनको मान पड़ा। बोलो मंगल चेला पुण्य पछताना, चौरा सुन भयाया। वो मंगल जो चेला था बहुत पश्चाताप किया कि मान तुम चले गए, और उनके साथ एक चेला था वो भी चला गया, और हम कुछ नहीं थे तो हमको मान बना दिया। अब वो बेचारा क्या करे कि मान अब स्थान सुना हो गया, कौन इतनी देखभाल करेगा? कितने चेले वगैरह आते हैं, कौन इनको देखेगा? बोलो पुण्य विचार की ना मन माई, यह स्थान मानती जाए। कहते हैं कि अगर मैं भी चला जाऊं तो यह स्थान सुना हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा, स्थान पर उजाड़ हो जाएगा। अब वो मंगलदास ये सोचने लगा, स्थान पर पहुंच गया, ये सोचने लगा कि अगर मैं भी जाता हूँ तो स्थान का तो खाली हो जाएगा, कोई रहेगा नहीं। बोलो जो ये दोनों मिल की न विचारा, हम छाड़े तो बिगड़। अब वो बेचारा वो तो छोड़ गए दोनों, उसको मानती मिली, मान चले गए। अब ये सोचता है अगर हम भी छोड़ते हैं तो बिगाड़ नुकसान हो जाएगा, स्थान का नुकसान हो जाएगा अगर हम भी छोड़ते हैं। अब यह है कि चेले में इतना विवेक नहीं आया, अब मंगलदास में तो ये कमजोरी सोचने लगा भाई अरे किसका स्थान है, किसका है, कौन यहाँ रहता है, कौन रहेगा?
क्या किसका है? जब देशी अपना नहीं है तो सामान ही नहीं है, शरीर ही अपना नहीं तो सामान अपना। ये तो मतलब ये जीवात्माओं को जगाने के लिए और महात्मा करते हैं। झोपड़ी किसकी झोपड़ी? झोपड़ी उधर पड़ी रहेगी, चाहे वो झोपड़ी हो चाहे कुछ हो, वो तो एक तरफ पड़ा रहेगा, शरीर ही अपना रहेगा, ये दूसरे का है। फिर बोध तो होना चाहिए। तो चेला कहता है कि भाई क्या करें, कोई नहीं रहेगा तो उजाड़ हो जाएगा। बोलो। जो कछु होरी होरी सोई, अब निवाह बिन बने न सो। अब मंगलदास कहता है भाई जो होना होगा तो होगा, अब तो इसका निर्वाह किया जाए, निभाया जाए। कि भाई कोई स्थान पर रहे तो स्थान ये चलता रहे, जीता जागता रहे, अब जो होगा सो होगा। और मंगलदास ये कमजोरी लेकर के बैठ गया, रहने लगा स्थान पर, सब सुविधा उसको मिल गई। बोलो। मंगल मन में बाउर से आना, तेरी पैर बैठिया। मंगल मन में तो बड़ा रोष आया, लेकिन अब क्या क्या सकता है, थैली पहली टोपी पहली स्थान में बैठ गया। अब वहाँ का मन तो गया। बोलो। रेवती दास कुटी पर आवा, ले पकड़े तुलसी के पास। वो कुटी के पास पहुंचा, जब गोस्वामी जी महाराज बाहर होंगे तो उनके पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए और प्रार्थना करते कि मुझ पर भी दया कीजिए। बोलो। रेवती दास बोले असबानी, मेरा न के दिन स्वामी। और उसने प्रार्थना की, पिता ये मंत्र रहेंगे, मैं भी रह जाऊंगा, ये मंत्र रहेंगे जो मानती छोड़ दिए ये रहेंगे, और इनको उनके तो मैं भी यही पढ़ा रहूंगा आपके चरणों में। तो मतलब ये है कि प्रार्थना की, आदेश हो गया होगा। हाँ ठीक है, कह दिया होगा, ठीक है। कोठी सामने कोठी बनाई, दोनों रहे कोठी के माई। कहते हैं कुटी के सामने कुटी बनी थी, वही जगह पड़ी थी, वही कुटी बना दी। उसमें चेला गुरु दोनों रहते थे, दोनों के दोनों, महंत भी रहते थे, चेला भी रहता था। जिस तरह से वो रहे उसी तरह से वो भी सत्संग सुनता है, भी सुनते हैं सत्संग, दोनों के दोनों, और उसी में रहने लगे। उन्हीं के सामने तो सब सुख त्याग दिए, सब आराम त्याग दिए, धन दौलत त्याग दी, कुछ नहीं। समझ गए? कोई तन ढकने के लिए उनको एक कपड़ा मिल गया, बस उसने दिया था और रहने लगे था। बोलो। रेवती दास दीन दिल आनी, स्वामी से पूछो एक बानी। अब उसमें रेवती दास में उसको मौका मिल गया होगा तो मेरा है स्वामी, जब दिल में उदासीनता आती है और जब छोटा दिन बनता है तो फिर पूछता है कि स्वामी में मेरी एक प्रार्थना है, वो पूछ रहा कि गुरु और चेले का क्या संबंध है। देखिए विवेक है, अब बोध है, भौतिक बुद्धि बोध, कहता गुरु और चेले का क्या संबंध, गुरु कौन और चेला कौन। अब रेवती दास पूछ रहा, दीनता, बहुत छोटा हो गया, बहुत दीन हो गया, पैर पकड़ करके फिर अजीत की हो गया। बोलो। गुरु चेला कर कैसा लेखा, सो स्वामी मोई कहो विवेक। कहते हैं कि स्वामी गुरु चेला का क्या संबंध है, गुरु किसको कहते हैं और चेला किसको कहते हैं, ये स्वामी ये मुझको विधि विधान से बताइए कि गुरु और चेला का क्या संबंध है और गुरु चेला कहते किसको। बोलो। रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूँ समझा। कहते देखो रेवती दास मैं इसको विधि विधान तुमको प्रमाण दे करके समझाता हूँ, उसको अच्छी तरह से तुम उसको सुनो और समझ लो, चेत जाओ जाग जाओ। बोलो।
नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देख तुलसीदास, न वहाँ कोई गुरु है न कोई चेला है, एक है उसमें जो बोला। गुरु और चेला कुछ नहीं, न गुरु है वो एक है, कि सब में वो एक ही है। बात तो सही है कि हम लोग शरीरों में आ गए तो भिन्न भिन्न हो गए, अलग अलग हो गए, लेकिन वहाँ तो एक ही है, न वहाँ गुरु है न कोई चेला, एक है। सब में बोले, एक अकेला वही सब में बोलता है, गुरु चेला का कोई संबंध नहीं। बोलो, जो कोई गुरु चेला कर जाना, सोई सोई परे नरक की। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अगर किसी गुरु ने ये कहा कि मेरा चेला है तो वह समझ लो कि सीधा नरक हो जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। जब वो गुरु कहता है मैं गुरु हूँ और ये चेले हैं तो सीधा नरक हो जाएगा। वो कहते हैं कि पहली बात तो ये कि मतलब गुरु और चेला, न वहाँ कोई गुरु है न कोई चेला, सब में एक अकेला। और गुरु अपने को बनता है और चेला बनाता है तो सीधा नरक, सीधा जाएगा, बच नहीं सकता। बोलो, जो कोई गुरु चेला कर जाना, सोई सोई परे नरक की। पर कहते हैं कोई भी हो जो अपने को गुरु बना और चेला जाना, ये चेला है और हम गुरु हैं, कहते हैं वो सब एक तरफ से नरक हो जाएंगे, उसमें बचेगा कोई नहीं, कोई भी हो। बोलो, एक बोल सब माही विराजा, गुरु चेला दोई तभी दिशा। कहते भाई एक ही बोले, एक ही समय बोलता। ये तो पर्दा है, पर्दे को आपने अपने ऊपर डाल दिया, उसकी वजह से बोध खत्म हो गया। तो बुद्धि बोध भी रहा पर्दे में, तो आत्म बोध तो बहुत दूर है, आत्मज्ञान तो बहुत दूर है, बुद्धि ज्ञान भी नहीं रहा। कहते वो तो एक ही था, पर्दा आ गया दो बना दिया, वो अलग हो गया, आप अलग हो गया। अब बस यही बात रही, लेकिन है वो एक ही, पर्दे के कारण दो हो गए। तो कहते भाई सब में तो एक ही है, वो एक ही बोला, एक ही बोला, एक ही बोला, एक ही रूप है, क्योंकि सूरत का जो रूप है वही मालिक का रूप है। जो सूरत उससे अलग हो गई है, उसका जो रूप है वही मालिक का रूप, उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन पर्दे के कारण अंतर है, तो उसने स्थूल पर्दा पहन लिया, फिर लिंग पहन लिया, फिर सूचन पहन लिया, फिर कारण पहन लिया, उसकी वजह से भिन्नता हो गई। लेकिन वो तो जो है बोध, वो तो एक है, वो तो एक ही बोला। बोलो, तुलसी में तू जो तजे, राय दीन गति सोई, गुरु नवे जो शिष्य को साधका वे। कहते हैं कि भाई मैं और तू, मैं ऐसा हूँ तू ऐसा है, मैं इसको तो छोड़ दे। और दीन गति से कि हम सबसे छोटे हैं, कुछ नहीं जानते, और हमेशा यानी शिष्य को नपटा रहे, जो अपने को शिष्य बने उसे नपटा रहे, गुरु नपटा रहे, यानी उससे नमे, उसको ही प्रणाम करें, समझ गए, उसको कहते हैं सहारा। दीन गति हो उसकी, गुरु चेला समझता है राम मार्ग है कि भाई ये मार्ग है, चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, रास्ते में कोई मिल जाए, आओ भाई आओ, चलो हम साथ चले, एक दूसरे की मदद करेंगे, तुम हमारी मदद करो हमारी, वो तो ठीक है। तो यही नाता है यहाँ पर, भाई भाई का नाता, कि चलो भाई चलो, थोड़ा रास्ता भूल गए हो, चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, वहाँ तक नहीं चलेंगे और पहुँचा देंगे। तो वहाँ जब पहुँचेगा वहाँ गुरु चेला भी नहीं, वो तो एक ही है सब में। तो जो द्वैत आया था वो तो पर्दों से आया था, पर्दे पड़ गए तब तो द्वैत हो गया, और पर्दा जब नहीं है तो अद्वैत है, तो एक ही है सब में। तो कहते हैं कि भाई गुरु और चेले का यह संबंध है कि गुरु शिष्य को लगे, साथ कहा जाता है, वही साथ होता है जिसको शिष्य को लगता है। क्योंकि क्यों लगता है, वो मालिक को
को देख रहा, वो सूरत मालिक के रूप में है, पर्दे को नहीं देखता, मालिक को देखता, वो मालिक को लग रहा, उसको लगता। बोलो। तुलसी कह रेवती सुनो, कह कबीर मुख बात, कह कबीर सब में बसो, हो गुरु चेला। जब किताब को तुम पढ़ते थे उसमें भी तो यही कहा कि मैं सब जगह मैं बसता हूँ, मुझसे कोई जगह खाली नहीं है, तो तुम्हारी किताब में लिखा हो। तुम जिसको पढ़ते हो कहते मैं सब जगह, और कहते हैं चेला गुरु कोई नहीं, मैं एक अकेला हूँ। तो किताब में लिखा होता है, जिसको तुम पढ़ते थे उसी को देखो। बोलो। कह कबीर सब माही विराजो। कबीर साहब कहते हैं मैं सब में रहता हूँ। जब वो मालिक का दर्शन दीदार हुआ, वो तो एक ही रूप है, कहते हैं मैं सब में रहता हूँ, सब में रहता हूँ, मुझसे कोई जगह खाली नहीं है। बोलो। सब में किया सभी में सारो। और कहते हैं सब मैंने ही किया और सब में मैं रहता हूँ। अब यह है कि जब पर्दा पड़ जाता है तो उसको आप अलग समझते हो, उसी का नाम अज्ञान है, और वो पर्दा हट जाए तो ये सब खत्म हो जाए। इसीलिए तो मदद की जाती, पर्दा हट जाए, जो आवरण पड़ा हुआ वो हट जाए। मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये सब हृदय ये है, आंखों के ऊपर है, ये सब पाप पुण्य जमा होता है। जितनी भी कालमा, जितना बोझा है पुण्य का, पाप का, बदला जमा हो जाता है। तो सूरज जो है वो दोनों आंखों के पीछे ढक गई, ऊपर से पर्दा पड़ गया, कर्मों का तो ढक जाती। अब बुद्धि बोध तो विवेक नहीं हो पाता है, समझ नहीं आती है। सूरज ने अपना विवेक खो दिया, क्योंकि सत्ता से अलग हो गई, नाम से अलग हो गई। तब उसके ऊपर पर्दा अगर नाम के साथ रहती तो पर्दा कभी टिक नहीं सकता, पर्दा जब ही नहीं होगा नाम साफ कर देगा। नाम तो एक अग्नि है, वो तो एक प्रचंड अग्नि है, उसके साथ लगा सबकी सफाई हो जाए। तो नाम जब छूट गया तब पर्दा जमा कर्मों का। तो ये सब यहाँ, अब यहाँ पर्दा ऐसी जगह है कि आदमी का शरीर जला दिया जाए तो वो थोड़ी जलता, वो तो इसके ऊपर है, न तलवार पहुँचती न पानी पहुँचता कि उसको गला दे या उसको बहा दे, वो तो ऊपर है। तो पिंड के ऊपर, पिंड नीचे रह जाता है और कर्मों का बोझा ऊपर रहता है, सूरज के ऊपर लगा रहता है, वही तो भोग भोगती है, तभी तो उसको ले जाते हैं खानों में। अगर पर्दा हट जाए तो खानों में कैसे जाएगा? फिर तो मतलब ये है कि कोई नहीं ले जा सकता उसको। और अगर अपनी सत्ता पकड़े होती, नाम को पकड़े होती तो वहाँ जब ही नहीं होता है। अब कहते हैं कि भाई नाम को सुनो, आवाज़ सुनो, जो शब्द हो रहा है उसको सुनो, उतार देगा, सफाई कर देगा। जो कुछ भी आपका पाप पुण्य जला हुआ होगा उसको साफ करेगा। उससे क्या होगा? मन बुद्धि चित्त निर्मल हो जाएगा, अंतःकरण साफ होगा। तभी तो दम 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 चमकता, तभी तो सूरज जागती है। और पर्दा जमा रहेगा तो अंधेरा है। तो कहते हैं भाई हम सब में हैं, सब जगह हम रहते हैं। तो कबीर ने कहा कि हम सब जगह बस, सब जगह हम ही सत्संग होगा और हमसे ही, और हमें ही आकर के समझ आता है। तो कह कबीर हम सब के माही, सब हम किया सभी सब ठाई। कहते हैं कि भाई हम सबके मार्ग, सबके बीच में, हम सबके साथ हैं, और जो कुछ भी किया है वो सब हमने किया, हम ही से हुआ और हम ही सब में है। अब बस ये है कि वास्तव ये विस्तार तो उन्होंने किया, विस्तार तो सतलोक से हुआ, और जब विस्तार हो गया तो उन्होंने विस्तार किया। ये सब खंड उन्होंने ही बनाए, जितना भी खंड है उसकी आवाज़ धत्कार से ये सब लोक बने, मंडल बन गए। और ये किसी ने, ईश्वर ने नहीं बनाए, न वो ब्रह्म ने बनाए न पार ने, ये सत्पुरुष के बनाए हुए। अभी बड़ी बनाई चीज़ पा गए तो फिर नीचे इनको आकर के उतार के इनको सामान दे दिया, मसाला दे दिया और राज दे दिया, और सोचों में दे दिया, बस ये बात।
इतनी बात है। अब इन्होंने अपना राज किया, फिर मसाला मिला करके फिर उन्होंने देही बनाई, कारण देही, फिर सूक्ष्म देही, फिर लिंग देही, फिर स्थूल देही। अब ये स्थूल शरीर है, उसको बना किसी को बनाता बैठ देता, बनाता बैठता। ऐसे ही लिंग भी बनाएगा बैठेगा, बनाएगा बैठेगा, ऐसे ही सूक्ष्म बनाएगा बैठेगा। तो जितनी देही उसने मसाला मिला करके तैयार की सूरत को बंद करने के लिए, तो कहते मैं तो सब में हूँ। वो सूरत जो वहाँ से आई है तो सब में है, मैं वहाँ सब में हूँ। अब पर्दे के कारण उसको नहीं जान सकते हो, इसलिए चेला हो। जो न जाने वो चेला, और जो जान ले वो तो अपनी जगह पर, तो सत्य का बोध हो गया। अब चेला बने तो ठीक है, अपने को चेला बनो, अपने को शिष्य बनो, अपने को सेवक बनो, लेकिन गुरु को नहीं बनना। गुरु अपने को गुरु नहीं बनेगा, क्योंकि अगर गुरु बन गया तो वह मालिक को गुरु बनाएगा। कि वो कहते हैं कि मैं सब में हूँ, मुझसे कोई जगह खाली नहीं है। वो पर्दे के कारण तो है, तो उसका तो भाव ठीक है कि मैं शिष्य हूँ, लेकिन गुरु को बोध जब हो गया तो वो गुरु नहीं बन सकता। यही अगर गुरु बनता है तो अज्ञान है, तो वो भी नरक हो जाएगा। चेले को तो जो होगा तो होगा, चेले की गति रहेगी तो उसका तो काम बचेगा, लेकिन गुरु का नहीं बन सकता, वो नरक को चला गया करते हुए। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा, तभी तो सब कुछ नपते रहते हैं, झुकते रहते हैं, सब कुछ सबसे नपते। बोलो, जो महंत चेला करे भाई, सब मेरा कबीर। अब गोस्वामी जी महाराज उन्हीं की किताब से सोचते हैं, ये जो महंत मतलब यह है कि चेला बनाता, और वो कबीर कहता है कि मैं सब में हूँ, तब तो महंत गड्ढे में गया। तो कबीर कहता है मैं सब में हूँ, तो कबीर को चेला बनाएंगे, तो कहते हैं जाएगा गड्ढे में। इसलिए वो जो गुरु है वो अपने को गुरु नहीं कहता, वो राहगीर है। रास्ते की मदद करेगा, ले जाएगा, वहाँ खड़ा कर देगा और कहेगा मुझे कोई ये है मालिक, न गुरु न चेला। यही सब जगह पर है। इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद दोनों करें और के लागू पाए, बलिहारी उनकी जो गोविंद जो होगा। इसलिए गुरु का स्थान अपनी जगह पर, चेला को मानना है। चेला अपनी दीन गति से रहे तब तो उसको लाभ हो जाएगा, वो न छोड़े अपना। गुरु को नहीं बनना। गुरु एक बोध है, जो सत्य है वो नहीं बन सकता। वो किसी आत्मा को चेला को गुरु नहीं बना कि भाई ये चेला बना दे, वो अपनी बोध अपनी जगह पर आएगा, सब शिक्षा देगा, सब कराएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन गुरु चेला को बनाएगा। और बनाया चेला कि मेरा चेला में गुरु, तो नरक हो गया। बोलो, ये विधि विधि कबीर पुकारा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अरे भाई देवतीदास, ये तो कबीर ने कहा, मैंने वो बात तुमको याद करा दी। हम तो खुद कहते हैं कि हम तो गुरु है नहीं, वो स्वामी जी कहते हैं हम तो गुरु नहीं। तो हमारे पास आए हो, वो तो तुम्हारा विवेक है, बुद्धि बोध है, तुम अपना भाव अपनी जगह पर पर्दे उतारने के लिए ठीक रखो, और हम गुरु नहीं हैं। हम तो रागी मदद करेंगे तुम्हें, तो तुम चलो अपने घर की तरफ। वो सब समझा रहे। ये उसने चेला और गुरु के संबंध में रेवतीदास से पूछा कि हमारा इनके साथ क्या संबंध है, हमको क्या करना और गुरु को क्या करना। तो बेचारे को उसको भी नहीं मालूम, इसको भी नहीं मालूम। हम वो दोनों की बात समझा रहे हैं, और बीच में अपनी भी कह रहे हैं, अपना भी समझा रहे हैं कि भाई हम तो गुरु नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं, और जो गुरु मानता है चेले बनाता है नरक हो जाता है। बोलो, काको चेला करे लवार। कहते हैं अगर कोई आदमी गुरु बन करके और चेले बनाता है तो लवार झूठा है, झूठा है। ये चलाई झूठी है, धोखे की। वो लवार है, लवार कहते हैं झूठा। तो मतलब है जो झूठा है तो सत्य को कभी नहीं पा सकता। बोलो,
घट घट माही कबीर समाना, काको चेला करे कहता है कि वो हैवान है गुरु, जो कहता है ये चेला हो तो घर घर में गुरु, वही कबीर समाया हुआ है। वो सत्य घर घर में, हर घट में। वही पर्दे के कारण तो अपनी सफाई रखेगा, अपना बोध रखे, अपने को छोटा करे, अपने को दास बन जाए, अपने को शिष्ट बने, अपने को वो तो ठीक है, उसका तो स्थान बिल्कुल ठीक है, तो वो तो उसकी तो सफाई होगी। लेकिन गुरु जो शुद्ध है उसे ही चेला नहीं बनाना। अगर वो शुद्ध है, और अगर शुद्ध नहीं है, अज्ञान है, तो चेला बनाएगा। तो जब अज्ञान चेला बनाएगा तो सीधा नरक हो जाएगा। बोलो। कहा कबीर मोहि सब में बूझा, चेला करे आँख नहीं सूझा। हम सब कहते हैं कि भाई कबीर तो कहते हैं मैं सब में हूँ, मैं सभी में हूँ, और चेला का तो आँख नहीं। वो कैसे उसको दिखाई देगा? जब अंतर की आँख खुलेगी तभी तो दिखाई देगा। वो उसके पास है नहीं, वो तो अंधा है। अपनी आँख खोलने के लिए कहता है कि आप हमारे गुरु हो, यही तो बात है। और गुरु उसकी भी आँख बंद है, वो कहता है तुम चेले हो, तो बस तो कहेगा। तो एक गुरु से कंधे बदल कर देखा, एक नहीं सुने, एक नहीं देखा। अरे यदि शिष्य का सो गुरु घोर नरक में पड़ेगी, वो गुरु घोर नरक में जाता है। जो उसके शोक को, उसके दुख को, उसके जन्म मरण का हरण नहीं करता है, तो सीधा जाएगा। ये सीधी बात है, साफ। इसमें लगा लपेट नहीं है किसी के लिए। जितने भी महात्मा है उन्होंने कभी अपने को गुरु अंकित नहीं किया कि मैं गुरु, और ना ये कभी कहा कि मैं संत हूँ। वो तो दूसरे आते हैं, वो संतों की बात वो करते हैं, अपने आप तो कभी नहीं करते। अपने आप तो कभी किसी ने कहा ही नहीं। जितने भी महापुरुष आए 700 वर्ष के अंदर कभी किसी ने कहा। लेकिन अब यह है, आपको अपना स्थान ठीक रखना, शुद्धि सफाई के लिए, क्योंकि आप गंदे हो। आपका स्थान रहेगा ठीक, और आप साध भाव में, दीन भाव में, सेवक भाव में रहोगे, तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ तक जो जानता है वहाँ तक पहुँच जाओगे। अगर वो महापुरुष मिल गया तो ठीक रास्ते में लगा गया। और आपका भाव ठीक नहीं रहा, साध भाव, सरल भाव, दीन भाव आप बने रहा, तो आप नहीं पहुँच सकते हो। तो आप अपना भाव ठीक रखो। लेकिन जो जानकार है वो गुरु नहीं बन सकता, कभी भी शब्द में नहीं बने। बोलो। है कबीर सब काया माई, साको तुम चेला कहते हो, वो कहते हैं, जब कबीर कहता है रेवती दास कि मैं काया में हूँ, तो तुम उसको चेला कहते हो, उसको बना रहे मालिक को। मालिक को चेला कैसे बना रहे? अरे भाई उसके ओगड़ों को साफ करो, पर्दे को साफ करो, पापुन को साफ करो, मन मलिन को धो, चित्त को सफाई करो, अंतःकरण करो, ये तो सब करो, उसकी मदद करो ताकि सफाई हो जाए। लेकिन मैं सब जगह रहता हूँ, तो तुमने उसको चेला कैसे बनाया? वो तो कबीरदास ये कहते हैं, वो चेला नहीं। बोलो। कह कबीर सब ठाम ठिकाना, सोई कबीर का फूको काना। सही सच्ची बात तो यह है कि जब महंत की समझ में आ गया और महंत ने सब कुछ छोड़ दिए, तब आराम, तब इनके कोई चेला इनके पास नहीं आया, कोई भी नहीं आया इनके पास, सब चले गए वापस। और कोई पूछने भी नहीं आया कि महंत जी हम आपके चेले थे, तो मतलब आप यहाँ कैसे? कोई नहीं थे, कोई नहीं आया के पास। अब इनको जब विवेक हुआ, जब इनको बोध हुआ, ज्ञान हुआ इनको, तो ये वहाँ रुक गए, सब छोड़ दिया। और रेवती दास को रास्ते में बोध हो गया कि गुरु महाराज जिनको हम गुरु समझते थे,
जब उन्होंने ये सब सुख त्याग दिए तो हम क्या कुछ नहीं, तो वो भी लौट आए, वो भी उनके साथ में। अब दोनों लग गए और दोनों को रास्ता मिलेगा, वो सब ये रास्ता देंगे, वो भजन करेंगे दोनों और दोनों से चलेंगे और इनको पार करेंगे जीते जी। और जिस भाव से रहना चाहिए उसी भाव से, उसी श्रद्धा से, उसी दीनता से, क्योंकि अब तो कुछ है नहीं, शरीर है अकेला। अब तो अहंकार घमंड तो कुछ बनावट करा ना, अब तो दीन हो गए तो चरणों में आकर के तो फिर रास्ता दे दिया तो भजन कर दिया। ऐसे ही ब्राह्मण आए थे, बड़े बड़े विद्वान, उनके पास लगे, बिल्कुल दीन हो गए। ऐसे ही सब टकराए तो जो जो पास पहुंच गए और उन्होंने कुछ अपना विधान करना चाहा, शंका समाधान हो गए तो लग गए, उनका तो उनका काम किया, उनका काम कर दिया और सबने अपना अपना ध्यान किया कि मुझको ये प्राप्त हुआ। स्वर्ग कैसा है, नकुल कैसा है, ब्रह्मलोक कैसा है, पार ब्रह्म कैसा है, ये क्या, सब सबको देख करके वर्णन किया। अब ये सब चलेंगे तभी तो काम बनेगा, ऐसे कैसे बनता। और यहाँ और दे आओ, और ले आओ, और दे दीजिए। लाख वाला कहता है 10 लाख दो, करोड़ वाला कहता है 100 करोड़ दे दो, अब और दे दो। अरे भाई जो सब फेंक रहा है वही तो पाएगा, और जो सब कुछ पकड़ रहा है क्या मिलेगा उसको, वो है क्या, वो तो कुछ नहीं, तो छाया है, धोखा है। अब फेंक दिया तो लग गए, काम हो गया उनका। और ये दो ही बचे, एक तो महान बच गया, एक बेसिका, वो भी दीन हो गया, वो भी दीन हो गए, वो भी चरणों में गिर गए, वो भी गिर गए। अब वो जो सिद्ध गुरु का जो भाव था खत्म हो गया, वो तो खत्म हो गया। अब दोनों भाई हो गए, दोनों के दोनों लगे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं मानते कि आपको जो मिलेगा वो हमको मिल जाएगा। हमको विश्वास है कि आपने जहाँ से जो कुछ पाया वो हमको भी मिलेगा, वो भी लगे। तो दोनों ने, तो असल में बात यह है कि गुरु चेला एक हो गए, न वो गुरु रहा न चेला रहा, और वहाँ पहुँच करके अपनी कमाई की, और जिस तरह से करना चाहिए तो ऐसी कमाई की, दीनता से साथ चरणों में रखा दिया, बिल्कुल एकदम से प्रेम भाव, सद्भाव, तो मेरे विवेक भाव, कोई शंका नहीं, और कमाई किया उनका। ऐसे ऐसे लोग बुझाते हैं महात्माओं साथ में। और जब पहले सब कितने अहंकारी घमंडी होते, बहुत अहंकार होता है, धीरे 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 समझते हैं। बस करो, बोलो जय गुरुदेव। भजन पहले हर काम को खोल जाए, ये भंडारी याद रखेंगे। आज 300 प्रेमी चले जाएंगे मौलाना जी के यहाँ पर, तो गुरुकुल में वहां से गुजरात हुआ था, देखने आया और कुछ थोड़ा बहुत खिला भी कर देना अच्छा, चलो 300 लोगों को ले जाए। हाँ देखने आया क्या, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।